अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कल जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे था 14 अगस्त को, और हमारे पड़ोसियों का इंडिपेंडेंस डे यानी इंडिया में इंडिपेंडेंस डे आज मनाया जाता है 15 अगस्त को। तो मेरी तरफ से तमाम जितने भी मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो, और उनके लिए भी बहुत सारी वो क्या कहते हैं शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला जैसे मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे वतन को आज़ाद रखे, सलामत रखे, इसी तरह आपके वतन को भी आज़ाद रखे, सलामत रखे। और मेरी तो आज के दिन ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दोनों, ये जो आपका मुल्क इंडिया और जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसके बीच में तमाम दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएं। अल्लाह ताला हमारी दुश्मनियों को ख़त्म करे और हमारी मोहब्बतों को बढ़ाए, एक दूसरे की इज़्ज़त रखने वाला, मान रखने वाला बनाए। जब से ये अरशद नदीम जो है हमारे ओलंपिक प्लेयर, ये जब से जो है वो गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, इंडियन फैंस की तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। इसके अलावा जितने भी इंडियन चैनल्स देखे अभी तक, सबके सब बहुत ज़्यादा जो है वो अरशद नदीम साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। और इसके अलावा एक मैंने आज वीडियो देखी, बहुत सारी वीडियोज़ इतने दिनों से देख रहे हैं शॉर्ट वीडियोज़। एक मैंने आज वीडियो देखी जब जो है अरशद नदीम जीतने के बाद पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो अपने कंधों से पकड़कर और वापस आ रहे हैं दौड़ते हुए, उस ग्राउंड से बाहर निकल रहे हैं। पवेलियन में बैठे हुए लोग जो हैं वो हाथ हिला रहे हैं और मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ एक इंडियन कोई भाई था और उसने इशारा दिया है अरशद नदीम को। अरशद नदीम रुक गए हैं, उसके करीब गए हैं। उस इंडियन भाई के पास अपना तिरंगा था, इंडिया का जो झंडा होता है वो मौजूद था, और उसने वो झंडा जो है वो अरशद नदीम के कंधे पर रखा है और अपना हाथ अरशद नदीम के सीने पर रखकर उसको प्यार दिया है। तो ये सीन मुझे इतना अच्छा लगा और मैं अपनी फैमिली से कह रही थी कि ये वीडियो जो है ये वायरल होना चाहिए था और इसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाने चाहिए थे। और इसके अलावा एक और वीडियो जो आज मुझे बहुत अच्छा लगा वो भी था, किसका वीडियो था, कोई आम जो है वो ऑडियंस थी जो देख रहे थे। वहाँ पर पवेलियन में बैठा हुआ कोई शख्स था जिसने अपने कैमरा से, अपने मोबाइल से आई थिंक वो वीडियो बनाया या कैमरा से बनाया। और उस वीडियो में जो है अरशद नदीम ने जब जेवलिन थ्रो किया है उसका लाइव रिकॉर्डिंग वो शख्स कर रहा, और साथ ही वो शख्स या उसके साथ बैठा कोई शख्स जो है उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहली वॉइस इस शख्स की थी तमाम रिज़ल्ट्स अनाउंस होने से पहले और तमाम चीज़ों से पहले। जैसे ही ये नेज़ा गिरता है और चीख और पुकार होती है इस बंदे की कि ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया, और उर्दू में बात कर रहे हैं। और मुझे बिल्कुल ऐसी वॉइस आ रही थी जैसे कि कोई इंडियन भाई हो, बिल्कुल लहजा जो है इंडिया की उसकी तरह था, उर्दू की तरह था। खैर जनाब, दोनों ममालिक के बीच में अरशद नदीम की खुशी को जो सेलिब्रेट किया गया है, जो अप्रिशिएट किया गया, उससे दोनों ममालिक के बीच में मोहब्बत बढ़ती हुई दिखती है और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। हाँ, इक्का दुक्का लोग जो हैं वो नफ़रत भी फैला रहे हैं। वो बस वो कहते हैं ना कि आपके पास जो होता है आप वो देते हो। तो मैं यही कहूँगी, जिसके पास मोहब्बत है वो मोहब्बत देगा, जिसके पास इज़्ज़त है वो इज़्ज़त देगा, जिसके पास खुशी है वो खुशी देगा। जिसको सारी ज़िंदगी नफ़रतें मिली होंगी, दुख मिला होगा, दर्द मिला होगा, नेगेटिविटी मिली होगी, वो वही तो देगा जो उसके पास होगा। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। और यही सेम बात जो है मेरा ख्याल सितारा के लिए कहूँ तो गलत नहीं होगी। किसी ने मुझे एक लिंक सेंड किया और कहा कि ये देखें कैसी बातें हो रही हैं सितारा के लिए, और यकीन करें मेरा टॉपिक कुछ और था, इस वक्त मेरा जो कंटेंट था वो बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन जब मैंने वो वीडियो सुना उसके बाद, मैंने पूरा नहीं सुना, ना मैं सुन सकी और मेरा ख्याल कोई भी नहीं सुन सकता। जब मैंने वो वीडियो सुना उसके बाद मुझे बहुत 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 बुरा लगा। आज इतने अरसे बाद वही पुरानी गलाजत, वही सारी बकवासियात सितारा के लिए बोली जा रही थी, और यकीन जाने इतना अफसोस और इतना दुख हो रहा था कि कोई कैसे एक इंसान होकर किसी दूसरे के ऊपर, जबकि उसका स्याह सफ़ेद अपनी आँखों से देखा भी नहीं हो, कैसे इतनी नेगेटिविटी बक सकता है, कैसे। सितारा यासीन से रिलेटेड ये कहा जा रहा था वहाँ पर कि सितारा ने जो अपना इंडिपेंडेंस डे का वीडियो शेयर किया वो 13 अगस्त का था, वो 14 अगस्त का नहीं था, वो 13 अगस्त का था। और 13 अगस्त को ये लोग जो है वो रात में, आधी रात में उठकर ये 14 अगस्त मना रही है, और उसने जल्दी जल्दी व्लॉग बनाया है और सब कुछ वाइंड अप किया है और लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, ये करती है, वो करती है। इसने जो है वो इब्राहिम के कपड़े लटका कर दिखाए, इसने ये किया, इसने वो किया। आधी रात को उठती है, आवारा औरत है, बॉडी शेपर पहनती है और लोगों को दिखाती है, रिझाती है।
और जब अपने शौहर का टाइम आता है तब सर में तेल डाल के दुपट्टा ओढ़कर बैठ जाती है। और साथ ये भी कह दिया कि साजिद तो इसका हस्बैंड है ही नहीं। यहाँ तक बकवास कर दी कि इसका हस्बैंड जो है वो जहाज़ है, और फिर उसकी बच्ची को दोबारा बीच में गंदा किया गया। अच्छा, न सिर्फ उसकी बच्ची को गंदा किया गया, उसके बेटे से रिलेटेड भी बड़ी बकवासियात की गई। ये कहा गया कि एक दिन ये भी अपनी माँ की तरह लोगों के बर्तन धोएगी और इसका बेटा इसके भाई की तरह नशे में सब कुछ उड़ा देगा, जैसे इसके बाप की बहुत सारी जायदाद थी, बहुत कुछ इसके बाप यासीन ने कमाया था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और साथ कहा कि भाई वो सब कुछ जो है वो इसके बेवड़े भाई ने उड़ा दिया और इसकी माँ को लोगों के घरों में काम करना पड़ा। और इसी तरह ये भी एक दिन जो इतना कमा रही है, झूठ बोल बोल कर अपनी बॉडी दिखा दिखा कर ही कमा रही है, तो फिर ये भी एक दिन लोगों के घरों में काम करेगी और इसका बेटा भी ऐसे करेगा। इतनी शदीद मुझे नफ़रत आई उस वक्त, इतना मुझे दुख हुआ, इतना मुझे गुस्सा आया कि देखो आप गिरो, क्योंकि आपका कैलिबर है गिरना, ठीक है। आप नेगेटिविटी दो, क्योंकि आपके पास है ही नेगेटिविटी। आपने सारी ज़िंदगी वही तो जमा की है, लोगों से जल कर, कुड़ कर, लोगों की चीज़ें देख देख कर, उनकी कामयाबियां देख देख कर, सड़ कर आपने सिर्फ वही इकट्ठा किया है। लेकिन खुदारा एक लिमिट में दो, उतनी दो जितनी जब पलट कर तुम्हारे पास आए तो तुम संभाल सको। आपके पास जो होता है आप वो देते हो, और जो आप देते हो पलट कर आपके पास वही आता है, ये भी याद रखना चाहिए। सितारा के लिए तो गंदगी, गलाज़तें बकी जा रही थीं, बहुत कुछ कहा जा रहा था। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या अगर एक औरत, आपने अपनी आँखों से नहीं देखा कि उसने गलाज़तें की, उसने बेहूदगियाँ की, वो बाज़ारों में, ये कहती है कि वो ख़ुद को कह रही थी कि मैं आसमान पर चमकता सितारा हूँ, जब वो अपने फेस के ऊपर ब्रश से, बहुत अच्छा उसका व्लॉग था यार, मैंने उसके ऊपर सारी बात करनी थी, लेकिन बस बकवासियात सुन ली हैं तो बस दुख हो रहा है। दुख इसलिए नहीं हो रहा कि भाई मैं सितारा की कोई सगी हूँ या कुछ भी, दुख इसलिए हो रहा है कि बोलने वाली भी एक औरत थी, बोलने वाली भी एक मुस्लिम औरत थी, जिसको, चलो देखो मैं यहाँ पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बात नहीं करूँगी, हमसे ज़्यादा समझदार लोग बैठे हुए होते हैं जो हमसे ज़्यादा समझते हैं कि इंसान से बात कैसे करनी है, लोगों के साथ जो है वो किस तरीके से जो है वो उठना बैठना है, बात किस तरह करनी है, दुनिया में लोगों को किस तरह फेस करना है, ठीक है, बच्चों के साथ कैसे बात करनी है, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है। लोग मज़हब से बालातर होकर सोचते हैं, लेकिन अगर मैं अपने मज़हब की बात करूं तो यकीन करें कि हमारे मज़हब में मुकम्मल तालीमात हैं। मैं कहती हूँ ज़िंदगी का कोई ऐसा कोना, नुक्ता, मोड़, पेश मद कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे रिलेटेड हमारे दीन ने हमें कुछ सिखाया ना हो। तो फिर मुसलमान होने के बाद जब इतनी गिरी हुई बातें और गिरी हुई हरकतें करोगे तो दुख और अफसोस तो होगा। सितारा अगर मिसाल के तौर पर कुछ भी है जो कि आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, तो शरीयत और दीन आपको इजाज़त देता ही नहीं है, ना आपको कानून इजाज़त देता है, ना आपको दीन इजाज़त देता है कि अगर आपने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा तो आप यहाँ आकर बकवास करो, इसकी शरीयत आपको इजाज़त नहीं देती। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि अगर एक औरत खुदा न खास्ता, मिसाल के तौर पर वो सब कुछ है जो आप बकवास कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने खुदा न खास्ता देखा हुआ भी है सब कुछ, तो क्या फिर आपको शरीयत और कानून इजाज़त देता है कि आप पब्लिक में आकर इस तरह की गिरी हुई बातें करो? यार मुझे पता है आप लोगों ने रोटी कमानी है, पाकिस्तान में हालात इस कदर मुश्किल हैं, लेकिन खुदारा जब आप ये सोचते हो ना कि सितारा एक दिन लोगों के घरों में काम करेगी, अल्लाह ना करे, और उसका बच्चा, अल्लाह कभी भी किसी के बच्चे, हमारे बच्चों समेत अल्लाह सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर बुरी आदत से बचाए, बुरे लोगों के साए से भी महफूज रखे। कैसे सोच लेते हो आप कि उसका बच्चा कभी ऐसा बनेगा और ये सब कुछ होगा और ये सब कुछ होगा? अपने बारे में कभी सोचा है कि आप यूट्यूब के ऊपर बैठकर जब अगलों के कपड़े उतारते हो तो कल को आपके भी कोई कपड़े उतार कर कमाएगा? ये सोचा है आपने? सितारा के लिए तो बहुत दौड़ कर सोच लेते हैं ना कि सितारा जो है वो झूठ बोलकर कमा रही है, सितारा अपनी बॉडी दिखाकर कमा रही है, और सितारा पता नहीं क्या क्या करके कमा रही है। हमें तो उसके ब्लॉग में कुछ नहीं दिखता, पता नहीं आप कौन सी जो है वो क्या कहते हैं उसको, चूहे की आँख, मक्खी की आँख और सांप की आँख। आज मैं एक शॉर्ट वीडियो देख रही थी तो उसमें बता रहे थे कि भाई मक्खी की आँख जो है वो बहुत सारे लेंसेज से मिलकर बनी होती है, ज़ाहिर है पता नहीं कितने 100 आँखें होती हैं मक्खी की, और उसको जो है वो भी दिखता है जो आम इंसानी आँख को नहीं दिखता, और उसका जो है विजन जो है वो स्लो होता है, लेकिन बहुत हर चीज़ को बहुत बारीकी से दिखती है। हाँ, ये अलग बात है कि उसका टाइम स्लो चल रहा होता है, उसका टाइम इसी दुनिया में अलग चल रहा होता है। इसी तरह स्नेक की आँख से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बताई जा रही थी कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो रेड
और ब्लू कलर दिखता है और हीट को बहुत जल्दी पहचान लेता है, हीट को जो है वो सेंस कर लेता है बहुत जल्दी। इसी तरह बिल्ली की आंख से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई जा रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन औरतों को कौन सी आंख अल्लाह ने दी है, मक्खी की है, बिल्ली की है, कुत्ते की है, किस चीज़ की है, सांप की है, किस चीज़ की आंख है जिससे ये सितारा के व्लॉग में गलाजतें ढूंढ लेते हैं, हमें नहीं दिखती। या तो फिर ये कहें कि ये सितारा की पर्सनल लाइफ से बहुत करीब हैं, सितारा के कोई करीबी रिश्तेदार हैं और इन्होंने सितारा को गंदी हरकतें करते हुए, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ज़िना करते हुए देखा। ये फिर कहें आकर ना, पब्लिक में आए और नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कुरान रखें, उस पर हाथ रखें और कहें कि ये ऐसी औरत है, ये सब कुछ है। फिर आकर ऐसे कहें ना, यहाँ बैठकर 2 रोटी की खातिर इतनी गिरी हुई हरकतें। अच्छा, सितारा से रिलेटेड ये भी कहा कि ये यूट्यूब से पहले अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए मर्दों के पास जाया करती थी, ये भी कहा गया। तो ये नहीं सोचा कि आप रोटी कमाने के लिए एक औरत को कितने मर्दों के साथ जोड़ रही हैं। आप रोटी कमाने के लिए एक बच्चे के मुस्तकबिल की इतनी गंदी प्रेडिक्शन कर रही हैं। आप रोटी कमाने के लिए एक बच्ची जो कल की एक औरत होगी उसका एक और बाप दुनिया को बता रही हैं, दुनिया के सामने एक और बाप बना रही हैं उसका। आप नहीं सोच रही कि आप रोटी कमाने के लिए कितना गिर रही हैं। क्या आपको कानून या शरीयत इसकी इजाज़त देता है? आपका ज़मीर, यानी कि ज़मीर जो है ना, वो मर चुका है। अगर कोई औरत मिसाल के तौर पर रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चे की रोटी कमाने के लिए मर्दों के पास जाती है तो यकीन करें, बात कहते हुए मेरा लहजा कप आ रहा है, ठीक है। अगर कोई अपनी बेहूदगी के लिए जाती है तो ये तो उसकी गंदगी है, ये उसकी गलती है, ये उसका गुनाह है, ठीक है। अगर बच्चे की रोटी कमाने भी जा रही है तो ये शरीयत में जायज़ नहीं है, कानून में जायज़ नहीं, कहीं से भी जायज़ नहीं है। लेकिन दुख और अफसोस ये होता है कि आप, मैं, हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर इज़्ज़त से रोटी खा रहे हैं और एक औरत को अपना वजूद बच्चे की रोटी के लिए भेजना पड़ रहा है। तो फिर आप जैसे और हम जैसों पर लानत नहीं होगी? हमसे सवाल नहीं होगा क़यामत के दिन? हमसे नहीं पूछा जाएगा कि हमारे इर्द गिर्द लोग रोटी के लिए कुछ करते रहे? ऐसे इंसान को दुनिया में इंसानियत के लिए भेजा गया था और इंसान ही सबसे बड़ा हैवान बना फिरता है। कितने अफसोस की बात है, जो कुछ हमने अपनी आंखों से नहीं देखा आकर हम वो यहाँ पोर्ट्रे करते हैं सिर्फ अपनी रोटी की खातिर। सितारा ने अपने बच्चों की रोटी की खातिर पास्ट में क्या किया, इससे हम में से किसी का कोई लेना देना बनता ही नहीं है, हमारा राइट ही नहीं है। अगर तुम सच्ची भी हो तो ये तुम्हारा या मेरा या किसी का राइट बनता ही नहीं है, ठीक है। तुम अपने बच्चों की रोटी के लिए आज क्या कर रही हो उससे राइट बनता है। क्यों? क्योंकि सितारा ने पब्लिक में आकर किसी के लिए कुछ गलत नहीं किया, सितारा ने किसी दूसरे को बर्बाद नहीं किया। तुम यहाँ बैठकर सितारा को, उसकी बेटी को, उसके बेटे को बर्बाद कर रही हो। क्या तुम एक जायज़ काम कर रही हो? क्या तुम एक काबिल एहतराम, इज़्ज़त के काबिल औरत हो? क्या तुम्हारी जैसी औरत इज़्ज़त डिज़र्व करती है जो एक औरत को यूँ बैठ के नंगा करती है, बॉडी शेपर पहनती है, वो बॉडी शेपर पहनती है? इसका मतलब है तुम्हें खुद भी बॉडी शेपर की नीड है ना। तुम्हें पता है कि बॉडी शेपर ज़रूरी होगा क्योंकि तुम्हारे पास शेप की कमी होगी शायद, इसलिए, वरना हम लोगों को तो ज़रूरत नहीं पड़ती। जो दूसरों के बारे में बोलते हैं इसका मतलब उन्हें ज़्यादा पता होता है, इसलिए पता होता है क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ी हुई होती है। तो तुम्हें बॉडी शेपर की ज़रूरत रही है, इसका मतलब है काफ़ी कमियाँ। अच्छा, साथ ही कहती है बड़ा गुरूर है इस औरत में, बड़ा तकब्बुर है इसमें, ये बर्बाद होगी, ये होगा। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम इसके घर उधार मांगने गई थी, उसने तुम्हें ठुड्डे दे के बाहर निकाला? मुझे तो यही लग रहा है। इतना पर्सनल हम किसी के साथ कब जाते हैं दोस्तों? जब अगले ने हमें नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अपने दरवाज़े पर ज़लील कर दिया हो ना, तब हम इतना किसी के साथ पर्सनल जा सकते हैं, वरना हमारा क्या हक़ बनता है। मुझे तो यही फीलिंग आ रही थी। इस बंदी ने अपने उस वीडियो में 3-4 बार बोला कि इसमें बहुत गरूर तकब्बुर है, ये गरूर तकब्बुर से भरी हुई औरत है, गिरी हुई औरत है, गलीज़ औरत है। इस तरह फ़ील हो रहा था जैसे ये सितारा के घर उधार मांगने गई है, उससे कहने गई है कि सितारा अब तो तुम बहुत अमीर हो गई हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया, चलो लाओ निकालो हमारा हिस्सा भी दो, और वरना हम तुम्हें जो है वो पब्लिक में नंगा करेंगे। तो सितारा ने कहा होगा उठाओ ये अपना थोबड़ा, उठाओ ये अपनी तशरीफ़ और निकलो यहाँ से, चलते बनो। तुम लोग जैसे बककर कमा रहे हो, जाओ जाओ वही हरकतें करो क्योंकि तुम्हें वैसे ही नवाले नसीब होंगे। मैं सितारा को अप्रिशिएट करती हूँ इस वजह से क्योंकि उसके साथ बहुत से लोगों की रोज़ी रोटी जुड़ी। आज भी नैना अपने वीडियो में कह रही थी कि वो जिस अपने जॉब के सिलसिले में जा रही है, सैलून वालों ने इसलिए उसको इतनी जल्दी जॉब दी क्योंकि नैना एक यूट्यूबर है।
हालांकि नैना ने कहा था कि वो पाकिस्तान से जाने से पहले या बाद में हो सकता है कभी भी यूट्यूब छोड़ दे, लेकिन ये जॉब उसको यूट्यूबर होने की बेस पर मिली। सिल्वर प्ले बटन है उसके पास। और यूट्यूबर वो कब बनी, जब हमने उसको सितारा के ब्लॉग में बेशुमार बार देखा और उसके बाद उसने अपना चैनल बनाया। यानी कि आज अगर वो अपने बच्चे का दूध कमाने जा रही है, उसने खुद कहा कि मैं अपने बच्चे की रोज़ी रोटी कमाने जा रही हूँ और जॉब उसको मिली है कि यूट्यूबर होने की वजह से, तो लिंक जाके सितारा के साथ लगता है। तो तुम किस खेत की मूली हो भाई, तुम किसी को क्या देती हो ये बताओ। तुम्हारे जैसी भी सितारा के नाम की माला जप कर कमाती है, फिर कहती हो कि सितारा वो सितारा है जो शैतान को मारा जाता है, जो शैतान जो है वो आसमान पे जाते हैं, फ़रिश्तों की बातें सुनते हैं, तो फिर उस वक्त जो है फ़रिश्ते जो है वहाँ से जो सितारा फेंकते हैं ये वो सितारा है। तो सितारा नहीं फेंकते बहन, उसको शहाब साकिब कहा जाता है। पहले अपनी स्टडीज़ बेहतर करो, अपनी नॉलेज में थोड़ा सा जो है इजाफा करो, थोड़ी रिसर्च करके आया करो। उसके बाद ये कहती है जिस एरिया में रहती है, जिस मोहल्ले में रहती है, वहाँ इसकी कॉम्प्लेन की जाती है। बहन ये कॉम्प्लेन क्या होता है? तुम्हारे बच्चों ने मांग लिया तो तुमने ला के वो भी सितारा के साथ जोड़ दिया। पहले रिसर्च करो कॉम्प्लेन क्या होती है और कंप्लेन क्या होती है, फिर मानो ना। जो बातें करती हो, जैसी बातें करती हो, आकर मानो कि तुम सितारा की एक जेलस रिश्तेदार हो। तुम्हें तकलीफ़ हो रही है कि सितारा की माँ दोबारा पाकिस्तान आने की कोशिश कर रही है और उसके साथ तुम्हारा बाप लटक कर आएगा। तुम्हें तकलीफ़ होती है, ये बातें मानो। फिर लिमिट में रहकर रिएक्शन दो। हम नहीं कहते कि तुम अपनी रोज़ी रोटी ना कमाओ। तुम सितारा के ऊपर जो तुम्हारा दिल करता है कि तुमने भौंकना है, तुमने बकवासियात करनी है, तुमने अपने खदशात ज़ाहिर करने, तुमने अपनी इमेजिनेशन को एक जो है वो हकीकत का लिबास पहना कर दुनिया को दिखाना है, तुम अपने सारी चीज़ें करो, लेकिन एक हद में, एक लिमिट में रहकर करो कि लोगों के कान उन चीज़ों को सुन भी पाएँ। बहुत शर्म आ रही थी, बहुत अफसोस हो रहा था जब तुम सितारा के बच्चों को, बेटी को, बेटे को ट्रोल कर रही थी। और मैं जब ये सोच रही थी कि सितारा की अगर ये गलाज़तें उसके व्लॉग में होती ना तो तुम्हारी बातों को यकीन करो मैं सैल्यूट करती और मैं यहाँ बैठ कर कहती सुनो इस औरत की बातें। जबकि सितारा का पब्लिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। बैक स्टेज क्या है क्या नहीं है कोई माई का लाल आज तक साबित नहीं कर सका। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि तुम्हें सुनने वाली तुम्हारी ही तरह की बेवकूफ़ होंगी जो तुम्हें सुनकर अप्रिशिएट करती होंगी, वो तुम्हारी तरह की बेवकूफ़ होंगी। मेरे जैसा बंदा जब जाके सुनता है, यकीन करो 1 से 2 मिनट नहीं सुन पाता, 1 से 2 मिनट नहीं सुन पाता। कितनी गलीज़ बातें। ये लोग नीचे से पूछ रहे हैं सितारा का वो कौन सा व्लॉग है जहाँ पे जहाज़ शाह दिखाया है, जहाँ पे सितारा की बेटी आयत जो है वो जहाज़ को पापा पापा कह रही है, ये बंदी ऊपर बात कर रही थी। इसने इस किस्म की बातें भी अपने रिएक्शन में कही हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और ये कहती है कि 13 अगस्त को जो है ये रात को इसने झूठी मूठी का एक 14 अगस्त मनाया है और ख़ुद उसके बाद ये गीगा मॉल चली गई है, वहाँ बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है। अच्छा, एक यूट्यूबर हो और उसके सामने बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही हो, भले जिस इवेंट की भी हो, दुनिया के किसी मुल्क का कोई भी इवेंट हो, वो यूट्यूबर के लिए कंटेंट होता है। लेकिन नहीं जनाब, सितारा तो घास खाती हैं, है ना। सितारा हम लोगों को घर में एक नकली फेक 14 अगस्त 13 अगस्त को मनाकर दिखा देती है। जो असली 14 अगस्त होती है गीगा मॉल वाली, वो खुद जाकर मनाती हैं, लेकिन वहाँ कैमरा नहीं निकालती। क्यों? क्योंकि वो इनसे डरती हैं, क्योंकि इन्होंने उसको कहा है कि तुम्हारा कंटेंट तुम्हारे घर के अंदर से होना चाहिए, आवारा औरत बाहर नहीं होना चाहिए। इसके मुंह के अल्फाज थे कि वो आवारा औरत गीगा मॉल जो है वो गई है और वहाँ पर उसने गुलछर्रे उड़ाए। मतलब ये उठते बैठते एक इमेजिनेशन करती है कि मेरी कैसी मरी हुई ज़िंदगी है, सड़ी हुई ज़िंदगी है, जंगलों में रह रही हूँ, और उसको देखो गीगा मॉल जैसी सोसाइटी में जाकर वो इंडिपेंडेंस डे जो है रात को 12 बजे जो पटाखे और रोशनियाँ और शादियाने बजाए जाते हैं वो उसको एंजॉय कर रही है। लेकिन इसने उस पर पाबंदी लगा रखी, तुम कैमरा नहीं निकालना। कराची जैसे शहर में जहाँ छोटी छोटी बहुत सारी सेलिब्रेशंस होती हैं, वहाँ जितने व्लॉगर्स हैं वो निकले हैं 13 अगस्त की रात को, रात 12 बजे अपने अपने कैमरा लेकर खड़े हुए हैं। दिलबर ने 2-3 दिन से उस चीज़ को कंटेंट बनाया हुआ है, वो बार बार वो लाइटिंग्स दिखा रहा है। मतलब ये कि इच्ची बिच्ची कहीं किसी को 14 अगस्त की चमक दमक दिखी है तो व्लॉगर्स ने उसको कैप्चर करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि वो उनका कंटेंट है, कंटेंट की खातर तो वो पैसा उठाकर लगा देते हैं। तो मुफ्त का कंटेंट जब मिल रहा हो, पूरे कंट्री में सेलिब्रेशंस चल रही हैं और एक बंदी जाए लेकिन वो छुपा दे, बोले क्योंकि मैं तो बेहया हूँ और गीगा माइल के बाहर मैं बेहयाई कर रही हूँ तो लोग देख लेंगे। अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या मॉल्स हो गई या पब्लिक प्लेसेस हो गए, जो या सड़कें हो गई, वहाँ पर क्या बेगैरतियाँ होती हैं जहाँ पर सितारा जैसी कैमरा नहीं निकाल सकती? जाके बेगैरती तो कर आती है लेकिन कैमरा नहीं निकालती। मतलब आप क्या कहना चाहती हैं कि पाकिस्तान एक बेहया मुल्क है? ये इस्लाम के नाम पर सब झूठ होता है? यहाँ रातों को औरतें निकल कर सड़कों पर बेहयाई करती हैं, गीगा मॉल जैसी जगह पे जो सेलिब्रेशन होती है वो दिखाने के काबिल नहीं होती? बोले ना।
सितारा यासीन अगर गीगा मॉल की सेलिब्रेशन में जाएगी तो क्या वो कभी किसी के कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकती? दुनिया भरी पड़ी है व्लॉगर से। बीबी पीती हो क्या? हाँ, सस्ते नशे करती हो, बगलें सूंघती हो क्या तुम? वो जो तुम लोग कहते थे ना कि घोंचू बगलें सूंघता है, बगलों का नशा करता है, तो वो मुझे लगता है तुम भी वही करती हो। तभी तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता कि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बना बनाया कंटेंट कितनी वैल्यू। कभी कहती है मरी गई भी होगी, हाँ मरी में मज़े उड़ा रही होगी। तौबा है, हद है, इतनी जेलिसी। और फिर जब मैं कहती हूँ कि सितारा की रिश्तेदार है तो फिर आकर लोग कहते हैं कि आप जो है कैसे कह सकती हैं। और इस बंदी को इतनी तकलीफ़ शुरू हो जाती है, फिर ये जो है ना पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडे करना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, जब भी मैं इसका नाम लेती हूँ फिर इसके व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। और मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि उन लोगों के ऊपर भी मुझे अफसोस होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ सितारा की गालियाँ सुनने के लिए जाते हैं। क्यों अपने अंदर नेगेटिविटी जमा करते हो? क्यों अपने अंदर वो चीज़ जमा करते हो जो जब किसी को दोगे तो तुम चीप लगोगे और वो पलट कर तुम्हारे पास आएगी तो तुम्हें तकलीफ़ होगी? तो ऐसी चीज़ें सुनो ही ना, ऐसी चीज़ें अपने अंदर जमा ही ना करो। दूसरी चीज़ यहाँ ये भी कहूँगी मैं कि बाबर जो है वो अपने व्लॉग में दिखा रहा था, उसने अपने पूरे घर की सफाई की है, सुथराई की है, घर धोया, सब कुछ किया। थक गया, उसने कहा मैं थक चुका हूँ लेकिन मैं कपड़े नहीं बदल सकता क्योंकि मैं अपना सामान लेने गया था, जो कार्गो करवाया था वो अभी तक मुझे नहीं मिला है। फिर वो अपने बच्चों की शॉपिंग करने के लिए रमज़ान के साथ गया है और उसने कहा है 14 अगस्त का दिन है, सुबह का टाइम है और इस वक्त जो है मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रहा हूँ। और फिर वो कपड़े पहने हुए सितारा के व्लॉग में उसके बच्चे दिखे, यानी 14 अगस्त की शाम थी जब सितारा ने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। ये 14 अगस्त की शाम थी। और ये बंदी ये भी कहती है कि ये रमज़ान को आगे पीछे से दिखाती है बॉडी शेपर पहन के, और उसके बाद उसको कहती है मैं कैसी लग रही हूँ, देखो आगे से देखो, पीछे से देखो, बंदे आएंगे ना मेरे पीछे, लोग आएंगे ना मेरे पीछे, मैं लोगों को अपने पीछे लगा सकती हूँ ना। मतलब इसके घर में कोई देवर होगा, कोई जेठ होगा, कोई भी होगा इसके घर में रिश्तेदार ना इसके शौहर के अलावा, तो ये उनको ये चीज़ें दिखाती होगी, रिझाती होगी, लुभाती होगी, तभी इसको ऐसा सब कुछ। या फिर इसकी फैमिली में कोई औरत ऐसी होगी जो इसके शौहर को रिझाती लुभाती होगी, तो ये बेचारी जो है अपनी नेगेटिविटी आकर यहाँ निकालती है। खैर दोस्तों, बहुत लेंदी हो गया मेरा वीडियो। लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।